18% मुस्लिम वोट बैंक का तेजस्वी यादव सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इन 18% मुसलमानों को राजद सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। और यह सारी बातें और यह सारे आरोप हमारे नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि भाई जिस तरह से सब्जी में स्वाद बढ़ाने के लिए तेज पत्ता को डाला जाता है और जब स्वाद चखने लायक हो जाता है तो सबसे पहले उसी तेज पत्ता को बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। और यही काम तेजस्वी यादव और पूरा राजद मिलकर मुसलमानों के साथ कर रही है। और क्या कुछ आरोप तेजस्वी यादव के ऊपर चिराग पासवान ने लगाया है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में एक बार फिर चिराग पासवान ने ऐसा तंज कसा है कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा और बोले कि तेजस्वी यादव मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव और पूरा इंडिया गठबंधन मुसलमानों से सिर्फ वोट के वक्त प्यार जताने आते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है वैसे ही मुसलमान कौन यह उनको याद नहीं रहता है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने कभी किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या किसी भी बड़े पद पर नहीं बिठाया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव समाज से आते हैं जिसकी कुल आबादी 13% है। मुकेश सहनी समाज से आते हैं जिसकी आबादी कुल 2% है, लेकिन 18% मुसलमान होने के बावजूद उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। यह कैसी सेकुलर राजनीति है। चिराग पासवान यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने मुकेश सहनी पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि जो खुद को मल्लाहों का बेटा कहते हैं वह आज सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं। मुकेश सहनी समाज के नाम पर वोट लिए और अब अपने ही समाज को भूल गए हैं। बस अपनी कुर्सी के लिए महागठबंधन के पीछे पिछलग्गू बनकर घूम रहे हैं। चिराग पासवान ने आगे कहा कि भाई पूरा विपक्ष मुसलमानों को डर दिखाकर वोट बैंक लेने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह लोग विकास की बात नहीं करते हैं, बस डर का माहौल बनाकर वोट बटोरते हैं। लेकिन अब मुसलमान समाज पूरा जाग चुका है और उनको यह बात समझ में आ गया है कि तेजस्वी यादव और उनके साथी सिर्फ चुनाव के वक्त याद करते हैं। इनके पास सत्ता में जगह देने के लिए कोई भी एजेंडा मुसलमानों के लिए नहीं है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की बात याद दिलाई और कहा कि 2005 में मेरे पिताजी ने कहा था कि बिहार में एक बार फिर मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन तब किसी ने नहीं सुना। आज भी वही हाल है कि मुसलमानों को सिर्फ भावनाओं में उलझाकर वोट बैंक बना दिया गया है। चिराग पासवान ने कहा कि मोदी सरकार सबके लिए योजनाएं चलाती है, ना तो वो जाति देखती है और ना ही धर्म देखती है, सबके लिए बराबर योजनाएं ला रही है। जबकि महागठबंधन का खेल पूरी तरह से जाति और मजहब की राजनीति पर टिका है और इनका एजेंडा ही है समाज को बांटकर कुर्सी पाना और हमारा मकसद है सबको जोड़कर विकास करना। और यह बात चिराग पासवान कह रहे हैं। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।